हेलो एवरीवन, डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपर्णा अमन है। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो नीति आयोग है। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो बदल गए हैं। सो अब कौन आ गए हैं? सो BVR सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ द नीति आयोग। ये वो इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ जान लीजिए। जैसे नीति आयोग है, ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ठीक है। और ये वैसी इकाई है जो राष्ट्र में जितनी भी प्लानिंग चलती है, जितनी भी योजनाएं बनती है, चाहे वो छोटी हो, लंबी हो, 20 वर्षीय योजना हो, 5 वर्षीय योजना हो, इन सब को फ्रेम यही करती है, ठीक है। इससे पहले नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन के नाम से हमारी आज़ादी के बाद से लेके कुछ वर्षों तक, कुछ वर्ष पहले तक जो है कार्यरत थी, जो कि यही काम किया करती थी। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में कई सारे सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, वही दोनों के चेयरपर्सन हैं, ठीक है। सभी स्टेट्स के जो है चीफ मिनिस्टर एंड यूटीज़ के जो गवर्नर जनरल हैं वो भी इनके अंतर्गत आते हैं। और ये सेंट्रल प्लानिंग के साथ साथ रीजनल प्लानिंग का भी जो भी जिम्मा है, ये सारा जिम्मा यही ऑर्गेनाइजेशन करती है। आइए इस टॉपिक में देखते हैं कि ये जो नए सीईओ हैं ये क्या है, इनसे पहले कौन थे और क्या बदलाव होंगे नीति आयोग में इनके आने के बाद, ठीक है। सो सबसे पहले नीति आयोग जो है उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है। जितनी भी योजना भारत में बनती है उस योजना का सबका जो फ्रेमिंग होता है वो इन्हीं के द्वारा है। अब मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि प्लानिंग कमीशन को 2015 में इसने सक्सीड किया। इससे पहले प्लानिंग कमीशन थी। अब ये जो काउंसिल है इसमें सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो है यूटीज के, वो भी यहाँ इसके मेंबर हैं। इन सब के अलावा टेम्पोररी मेंबर्स भी हैं इसके, जैसे 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, सीईओ एंड 3 पार्ट टाइम मेंबर्स जो है वो भी नीति आयोग के हिस्से में है। इससे पहले ये जो कैटेगरी के लोग हैं ये प्लानिंग कमीशन में नहीं हुआ करते थे। अब जो है जितने भी टेम्पोररी मेंबर हैं, ये टेम्पोररी मेंबर इंक्लूडिंग द सीईओ, इन सबका जो अपॉइंटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी प्राइम मिनिस्टर ने ही हमारे जो है BVR सुब्रमण्यम को नया सीईओ घोषित किया है नीति आयोग का। अब ये बात होगी कि इससे पहले कौन थे और उनको क्यों हटाया गया। सो इससे पहले जो नीति आयोग के सीईओ थे वो आपको परमेश्वरम अय्यर थे, जो कि अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट होने जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने जो सीईओ का पद है नीति आयोग का, उसका त्याग किया है और उनकी जगह जो है BVR सुब्रमण्यम ने उनका स्थान लिया है। ओके, नाउ BVR सुब्रमण्यम के बारे में यहाँ थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा संस्था है, उसकी अगर किसी ने पदोन्नति उसकी हुई है तो उनके बारे में जानना जरूरी है। सो जो सुब्रमण्यम सर हैं, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी के रूप में काम किया है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो है 1987 बैच के IAS ऑफिसर है छत्तीसगढ़ कैडर से, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम किया है अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2004 to 8, ठीक है। 2004 से 8 के दौरान इन्होंने हमारे जो पहले प्रीवियस प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके अंडर उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया है। अब इनको इतना जो है मुख्य पद देने का एक और रीज़न है। जो जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ ना, कि वो स्टेट से यूटी में कन्वर्ट हो जाए और उसको 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और लद्दाख में तोड़ा गया, उनके पीछे ये BVR सुब्रमण्यम का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसी वजह से इनके काम को देखते हुए इनको इतने बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके सीईओ के रूप में पदोन्नति दी गई है। इस टॉपिक में इतना ही था। धन्यवाद।